हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो ये डेली प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट है, सेट नंबर 2 है BRSI के लिए। तो अगर ये आप सेट लगाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और लगा सकते हैं टेस्ट। एक बार लगा के देखिए ज़रूर। और ये मैं डेली रोज़ 9 बजे रात से पहले ये डाल दूँगा और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल देता हूँ और इसके 1 घंटे बाद मैं इसका सोल्यूशन 1-2 घंटे बाद यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और मैं पहले दिन तो 100 क्वेश्चन कराता, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं रोज़ हमेशा ये एग्ज़ाम तक चलेगा 50 क्वेश्चन मैं डेली ही डालूँगा। इसमें लगभग सभी सब्जेक्ट से प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खान था। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का वास्तविक जो नाम था वो निजाम खान था। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। और अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 में क्या हुआ, पानीपत का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसमें कि बाबर विजयी रहा, ठीक है। और सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। और इन्होंने तजिया पे और महिलाओं को दरगाहों पे जाना बैन कर दिया था, कि सिकंदर लोधी ने। और सिकंदर लोधी एक ऐसा शासक था जो होली त्यौहार में भाग लेता था, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन, दिल्ली का जो मोठ मस्जिद था वो इसी सिकंदर लोधी का एक वजीर था, मियाँ दौआ, उसने बनवाया था। तो इतने क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल का इसमें कथन पर विचार करना, मतलब यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक के रूप में होता है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक निर्माण में होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ये दोनों के दोनों सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये यहाँ पे मैंने दोनों 246 आर्टिकल लिख दिया था, 247 होगा। अनुच्छेद 247 का सही आंसर होगा। 246 में क्या है, तो 246 में जो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची है, उनका वर्णन किस में, 246 में। और 247 में इसका ये हो गया। और 248 में क्या है, तो 248 में है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी। क्या है, 248 में क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी। और 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लागू करना, मतलब संसद देश के किसी भी कोने में लागू कर सकती है, अनुच्छेद 253 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मौलिक कर्तव्य की सूची में नहीं आता है। तो पहले में मौलिक कर्तव्य कब लागू हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कितना, 10 मौलिक कर्तव्य। और किसकी सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह सहाय समिति पे लागू हुआ है। और 10 लागू हुआ है। 11वां कब हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक अधिकार लागू हुआ। और मौलिक अधिकार लिया कहाँ से, रूस से। सबसे पहले मौलिक अधिकार रूस ने ही लागू किए थे। तो इनमें कौन कौन सा नहीं है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा को त्यागना, ये है। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना, ये भी है। भारत की एकता एवं अखंडता तथा संप्रभुता को बनाए रखना, ये भी है। वयस्क मताधिकार एक कानूनी अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल को कितनी बड़ी तथा छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। प्लेट विवर्तनिक पर्वत निर्माण संबंधित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था, हैरी हेस ने। किसने, हैरी हेस ने। महाद्वीपीय फिसलन किसने दिया था, तो महाद्वीपीय फिसलन दिया था डेली ने, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन किसने दिया था, वेगनर ने। और तापीय संकुचन किसने दिया था कोबलर ने। ऐसे आप कोबलर याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश उपमहाद्वीप के प्रत्येक सदस्य देश के साथ अपनी भूमि साझा करते हैं। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में केवल एक ही देश है, वो कौन है, वो भारत है, जो सबके साथ सीमा साझा करता है। अब भूमि का साझा ये नहीं कि भारत क्या हो कि नेपाल से और भूटान से साझा करता हो, ऐसा कोई मालदीव से साझा करता हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये सारे आ जाते हैं। और सारे की सीमा को टच कौन करता है, तो ये कौन है, भारत। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि सरकारी राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो इसे क्या कहते हैं, आप सभी को पता है क्या कहते हैं, राजस्व घाटा। क्या कहते हैं, राजस्व घाटा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस सत्र का 1930 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजन किया गया था, नागपुर में। किन्होंने किया था,
B.R. अम्बेडकर लीजिए। B.R. अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मऊ नगर में। ठीक है। 1927 में इन्होंने बहिष्कृतनी भारत सभा की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, इसमें चुनना है अगला। तो ये देखिए यहाँ पे पैटर्न एक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 का क्यूब प्लस 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, और 125 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 130। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 130। अगला है प्रथम युवा ओलंपिक खेल 2010 कहाँ हुआ था? तो प्रथम युवा ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। कहाँ? सॉरी, हाँ सिंगापुर। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। लुसाने में क्या है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। लुसाने में क्या है? ओलंपिक का मुख्यालय है। और ज्यूरिख में क्या है? फुटबॉल का जो है फीफा का, वो ज्यूरिख में है। और लुसाने में ओलंपिक का मुख्यालय है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ये इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हैज़ एनीबॉडी एविज्ड योर क्वेश्चन। ये मैंने लिख दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। कौन हो जाएगा? आंसर्ड। ये आंसर्ड है। हैज़ एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो इसका पैसिव आ जाएगा हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। सी ऑप्शन। आलूयट्टू। आलूयट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है ये? नागालैंड का। आलूयट्टू कहाँ का है? नागालैंड का। असम का क्या है? बिहू और बगरुम्बा। केरल का क्या है? त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम कहाँ है? केरल का है। और मोहिनीअट्टम भी कहाँ है? केरल का है। कथकली भी कहाँ है? केरल का है। येरेवन किस देश की राजधानी है? तो येरेवन कहाँ की राजधानी है? तो येरेवन आर्मेनिया की राजधानी है। कहाँ की? आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? येरेवन। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी है बुखापेस्ट। बुखापेस्ट कहाँ की राजधानी है? बुखापेस्ट राजधानी है रोमानिया की। बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और रोमानिया की राजधानी बुखापेस्ट। कौन सा राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र में नहीं है? तो गुगामल, टोडोबा, नवेगांव, ये तीनों महाराष्ट्र में। जबकि बांधवगढ़ कहाँ है? तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में और कौन कौन है? जीवाश्म नेशनल पार्क भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सत्य कथन चुनना है। सत्य कथन। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। बिल्कुल सही, यही सही है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी, जैसे ये देखिए Na धातु हो गया, ICl क्या होगा? अम्ल। तो ये क्या होगा? NaCl प्लस क्या होगा? H। तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो गया। और क्या हो गया? लवण हो गया। लवण क्या? सोडियम। क्या है? सोडियम क्लोराइड। लवण मतलब नमक ही है ना। तो क्या है? बिल्कुल सही है। कौन सा बिल्कुल सही है? अच्छा भाई, एक मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। कौन होगा? ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है। और देख लेते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड नहीं बनाती है। और से नहीं, अधातु कौन सी ऑक्साइड बनाती है? कभी भी अम्लीय बनाती है। ठीक है। और धातु कौन सी ऑक्साइड बनाएगी? कभी क्षारीय बनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तीर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन होता है? तो तीर का पर्यायवाची होता है बाण, सर, बिसिक, आशुक, सिलीमुख, नाराज। ये सब क्या होता है? तीर का पर्यायवाची होता है। जबकि तीक्ष्ण कोई शब्द नहीं है, बस एक नाम है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वो क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप कहलाता है। क्या चलाता है? ज्वलन ताप। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। जब गाढ़ कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो क्या होता है? तो जब गाढ़ कोशिकाओं में जब जल प्रवाहित होता है तो एस्टोमाटा क्या होता है? एस्टोमाटे खुल जाते हैं। एस्टोमी यहाँ पे एस्टोमी मतलब वही जो रंध्र होता है ना, रंध्र, उसी को बोलते हैं एस्टोमाटा या रंध्र, उसी को बोलते हैं। जो ये पत्ती हो गई ना, ये अगर ये कोई पत्ती हो गई, इसमें जो छिद्र होता है, इससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो जब भी ये कहने का मतलब है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या होता है? जल बाहर निकलता है। तो बाहर कब निकलेगा? जब रक्षी कोशिकाओं का काम क्या होता है? वही रंध्र को खोलना या बंद होना। रंध्र मतलब एस्टोमी जो इसमें लिखा है। तो जब खुलेगा कब? जब पानी उसमें से प्रवाहित होने लगा तभी तो खुलेगा, तभी तो वाष्पोत्सर्जन होगा। तो वही बोल रहा है, जब गाढ़ कोशिकाओं में जल प्रवाहित होता है तो क्या होता है? तो रंध्र खुल जाते हैं। गाढ़ कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? रक्षी कोशिकाएं बोलते हैं। किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? ग्लूकोज से। किससे? ग्लूकोज से। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? सियाचिन क्षेत्र के पास कौन सा पर्वत स्थित है? K12। कौन? K12। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्रा शास्त्र लिखा था? तो मंत्रा शास्त्र किसने लिखा था? बेताल भट्ट ने। किसने? बेताल भट्ट ने। कालिदास ऋतु संहार, ऋतु संहार का लिखा कौन है? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही बोलते हैं। गुप्त प्रशासन के संबंध में विधि क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गुप्त प्रशासन के संबंध में विधि क्या थी? तो एक प्रशासनिक इकाई थी। क्या थी? एक प्रशासनिक इकाई थी। भारतीय संविधान का भाग 7 को लुप या निरसित किया गया। भाग हम लोग नहीं पढ़ते, जब पढ़ेंगे तो अब निरसित लिखा रहता है। तो यह किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित है? पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्यों से संबंधित था। कौन था? पहली अनुसूची के भाग ख में आने वाले राज्यों से संबंधित था। वर्ष 2024 के यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 46वां सत्र के कौन करेगा? भारत। और 45वां कौन किया था? सऊदी अरब। सऊदी अरब पिछली बार का किया था। ब्राज़ील क्या कर रहा है? G20 का 2024 में जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? ब्राज़ील। और G7 का कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। 2024 में G7 इटली में हुआ। हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से संचालित सैटेलाइट लिग्नोसेट या लिगोसेट प्रोब कौन लॉन्च करेगा? तो लिगोसेट कौन? नासा और जाक्सा। नासा कहाँ की? USA की। और जाक्सा कहाँ है? जापान की। ठीक है। असत्य कथन चुनना है, मतलब प्रवर्तक और विद्रोह दिया है। तो सन्यासी विद्रोह के गिरीश संप्रदाय ने किया था, बिल्कुल सही है। कुका का राम सिंह ने भी किया था। फकीर विद्रोह का मजनू शाह ने किया था। ठीक है। लेकिन बहाव आंदोलन का किया था मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव। मोहम्मद बिन अब्दुल बहाव ने इसका किया था। हाजी शरियतुल्लाह ने नहीं किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। गलत कौन है? ऑप्शन ए। इसमें अगले प्रश्न में असत्य चुनना है। हावड़ा संयंत्र 1910 में हुआ, विक्टोरिया संयंत्र 1914 में हुआ, काकोरी संयंत्र 1925 में हुआ, लाहौर संयंत्र दो बार हुआ। कब? 1916 और 1930। ठीक है। तो लाहौर संयंत्र 1916 और 1930 में हुआ, जबकि इसमें 1918 दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब जो गलत है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राजा राममोहन राय का पहला ग्रंथ फारसी में तोहफतुल मुहिद्दीन कब प्रकाशित हुआ था? ये कब प्रकाशित हुआ था? 1809 में। कब? 1809 में। राजा राममोहन राय ने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है। राजा राममोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। टोकिन्स की खाड़ी किस देश में है? तो वियतनाम। कहाँ है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? फनोपेन है। कहाँ है? फनोपेन। अब विश्व का सबसे बड़ा जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ है? कंबोडिया में ही है। कंबोडिया में है। ठीक है। बिम्स्टेक में शामिल कौन कौन है? तो बिम्स्टेक में थाईलैंड, म्यांमार, भारत, ये तीनों शामिल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? फरवरी 1997 में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है। खनिज और उत्पादन क्षेत्र है तो एरिजोना USA का एक क्षेत्र है जो तांबा से संबंधित है। ये भी सही है। किरवाई रोग यूक्रेन में पड़ता है जो लोहा से संबंधित है। और किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है जो हीरा से संबंधित है। जबकि जोहान्सबर्ग स्वर्ण से संबंधित है। जोहान्सबर्ग सोना से संबंधित है। और ये कहाँ है? ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत मिलाया गया। कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सत्य कथन है जैसे दक्षिण की गंगा गोदावरी नहीं, दक्षिण की गंगा गोदावरी को नहीं, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते हैं। ठीक है। दक्षिण की गंगा कावेरी को, जबकि दक्षिणी गंगा कावेरी को नहीं गोदावरी को बोलते हैं। गोदावरी को दक्षिणी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी। और दक्षिण की गंगा बोलते हैं कावेरी को। प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। बिल्कुल सही है। कृष्णा नदी त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है। नहीं, त्र्यंबकेश्वर पर्वत से गोदावरी निकलती है। ठीक है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पर्वत महाराष्ट्र से निकलती है। जब कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ? महाबलेश्वर से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असत्य कथन चुनना है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। बिल्कुल कौन? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंदरलैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र। तो 4 हो गए। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग WC रोसेन ने किया था। नहीं, WC रोसेन ने जैविक विविधता का नहीं, इन्होंने जैव विविधता का किया था। जबकि जैविक विविधता किसने किया था? रेमंड एफ डेसमैन। जैविक विविधता का प्रयोग रेमंड एफ डेसमैन, जबकि जैव विविधता का प्रयोग WC रोसेन ने किया था। ठीक है। और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 किसको? 22 मई को। तो इसमें गलत कथन कौन कौन हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है।
सुमेलित करना है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटक में, तो बेंगलुरु। ए का 4, ए का 4, ए का 4, ए का 3 गलत, ए का 1 गलत, ए का 4। और रबर बोर्ड कहाँ है, तो रबर बोर्ड कहाँ हो जाएगा, गुंटूर, 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 तो बी का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 3, तो बी का तम्बाकू गुंटूर, तो डी का 3 आना चाहिए, डी का 3, डी का 3 और सी का 2, ठीक है। और बी का 3, बी का 3 इसमें कोई नहीं है क्या, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहाँ पे मिला दे रहा हूँ। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। तंबाकू बोर्ड, तंबाकू कहाँ हो जाएगा, तंबाकू गुंटूर, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चाय बोर्ड कोलकाता, चाय बोर्ड कोलकाता हो जाएगा। रबर बोर्ड, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तंबाकू बोर्ड गुंटूर हो जाएगा, ठीक है। और कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु हो जाएगा। और चाय बोर्ड हो जाएगा, चाय बोर्ड हो जाएगा कोलकाता। और रबर बोर्ड कोटायम। तो यहाँ पे ए का 4, ए का 4, तो ए का 4 ये नहीं है और ये नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ए का 4 हो गया, ये 2 ऑप्शन बचे। और बी का 1 होना चाहिए ना, बी का 1 और सी का 2, तो बी का 1 और सी का 2, तो ऑप्शन कौन सा बचा, बी का 1 और सी का 2, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो बाद में राष्ट्रपति चुने गए थे, तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे राष्ट्रपति हैं तो जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ है। कौन कौन, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। अब बीबी गिरी इनके टाइम में जब इलेक्शन हो रहे थे दूसरे चक्र की मतगणना भी करनी पड़ी थी, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। हाल ही में स्वदेशी निर्मित लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किसने किया है, तो दुर्गा 2 का परीक्षण किसने किया है, DRDO ने। DRDO इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। अभी इसके अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान का पिता कहा जाता है बीरबल साहनी को। किनको, बीरबल साहनी को। कैलाश सांकला क्या बोला जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला। और रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा, भारत में जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक बीरबल साहनी और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला। यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है, सब तो अच्छे ही हैं। जीव और उत्सर्जित पदार्थ को देखना है, तो मनुष्य में यूरिया उत्सर्जित अंग होता है, मछली में अमोनिया होता है, मछली या जलीय जीवों में भी अमोनिया ही होता है। और कीट का यूरिक अम्ल होता है, जबकि मेढक का भी यूरिया होता है, अमोनिया नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो मेढक का उत्सर्जित अंग क्या है, यूरिया है, ठीक है। किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है, तो किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है, निर्वात में। निर्वात मतलब शून्य में अधिकतम भार होगा। यहाँ पे ऐसा यूनिट्स मिलाना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। तो ए का 2 कहीं नहीं दिया क्या मैंने, ए का 2 आप एक कर लीजिए यहाँ पे, ए का 2, ठीक है, ए का 2। और चुंबकीय तीव्रता का होता है, चुंबकीय तीव्रता का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और बी का 4, ए का 2 बी का 4 और ए का 2 बी का 4 ये हो गया। चुंबकशीलता का ऐसी मात्रा को हेनरी प्रति मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। चुंबकीय प्रवाह का होता है धारा या एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो डी का 1 और ई का क्या आना चाहिए, तो चुंबकीय ई का 3 चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ई का 3 आना चाहिए, ई का 3। तो ऑप्शन सिर्फ एक ही में, इसको हटा दीजिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व बैंक की किस संस्था को ऋण देने की खिड़की कहते हैं, तो इस किसे कहते हैं, IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन को ऋण देने की खिड़की कहते हैं। इसमें से असत्य कथन चुनना है। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था, बिल्कुल सही। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 ने भाग लिया, बिल्कुल सही। द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ, बिल्कुल सही। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम राष्ट्रपति थे, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा जो विलय किया गया उसका क्रम है, तो देखते हैं सबसे पहले 17 को 1848 में, इसमें गलत चुनना है कौन सा सत्य है। 1848 में जैतपुर संगलपुर को भी, 1849 में बघाट को, 1850 में उदयपुर को, 1851 में नहीं 1852 में शामिल किया गया था। और जितने भी हैं झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में, अवध पे कुछ शासन का आरोप लगा के उस टाइम कौन थे शासक? वाजिद अली शाह थे, उनको हटा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया 1856 में। तो सारे सही हैं। एक कौन? उदयपुर 1851 नहीं 1852 होगा। असत्य कथन चुनना है, ठीक है। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या किया था? अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने। और इन्होंने क्या किया था? जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने करा था, अर्जुन देव ने ही। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव, बिल्कुल सही। अकाल तख्त का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने नहीं, किसने करवाया था? हरगोविंद ने अकाल तख्त किन्होंने? हरगोविंद। अकाल तख्त हरगोविंद। अमरदास 22 गद्दी का निर्माण अमरदास करवाए थे। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन, धूमे का स्तूप कहाँ है? तो धूमे का स्तूप सारनाथ में है। कहाँ? सारनाथ है। तो पहले इसी से मिलाते हैं। बी का 1 होना चाहिए, बी का वन, तो ये नहीं है। और सहित महित मठ जो श्रावस्ती में है, तो डी का 4 होना चाहिए, डी का 4 और बी का 1, तो बी का 1 और डी का 4, तो बी का 1 डी का 4 ये गया, डी का 4 और बी का 1, तो ये दोनों बच गए। ये दोनों सेम ही मिले हुए। मान लीजिए आप इसका आंसर सही है, क्योंकि ये भी ऑप्शन मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सहित मठ ये धूमे, ये इसका मिल गया, धूमे सारनाथ में है। और सी का क्या हो जाएगा? 3, तो सी का 3, यहाँ पे आप 3 ले लीजिए, नहीं 1 मिनट, बी का 1 और ए का 3, का सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर ए हो जाएगा। मिलाने में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बाकी सही आंसर ए हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को किसी सदस्य की अर्हता पर विचार करने हेतु परामर्श लेते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 103। मतलब समझ लीजिए कि संसद का सदस्य का किसी के अर्हता पे, योग्यता पे अगर सवाल पूछना है या परामर्श लेना है तो अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति ले सकते हैं। जबकि संवैधानिक मामले किसी विषय पर किससे लेते हैं सुझाव? 143 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को आपदा रोकथाम दिवस या आपदा प्रबंधन दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय आपदा दिवस, ये 13 अक्टूबर को। और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल युवा डे एंड हाथी दिवस और वैश्विक युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, महिला फीफा वर्ल्ड 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा करेगा? ब्राज़ील में होगा। महिला फीफा वर्ल्ड का 2027 कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। पहला 49 नंबर क्वेश्चन, समान ताप तथा समान दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये किसका नियम? तो ये एवोगाड्रो का नियम है। किसका? एवोगाड्रो का नियम। चार्ल्स के नियम पे किसका? तो दाब समान रहता है। और बॉयल के नियम में क्या होता है? ताप समान होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। भारत का अंशांशीय विस्तार कितने अक्षांशों में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये ना तो ये होगा ना ये होगा। इसका मतलब ये है जैसे 37 डिग्री 6 मिनट है ना, और ये क्या? फिर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसको जब घटा लेंगे हम तो ये 4 और 17 में से 8 गया कितना? 9 और 2, तो 29 डिग्री 2 मिनट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, तो बोल रहा है कि कितना में है विस्तार। तो क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा लेंगे, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 19 डिग्री 2 मिनट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कैसा लगा आपका ये सेट और क्वेश्चन इसमें कैसे है? थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ वो मिलाने के चक्कर में, बाकी सब ठीक है।
और थोड़ा सा हो जाता है, आदमी अभी शुरुआत ही किया है तो फंसता है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी अभी के लिए जय हिंद।